हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पूजा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, नरसिंह वो गुरु वंदना बोलिए माता जी। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सदना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सदना। बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादी भाई भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया क्या। आरना कोरी हो मनी आशा, आरना कोरी हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति इस उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, हृदय गाय जहाँ चरितो, हृदय गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे विजय शुक त्रिभुवन, हे विजय शुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा। सभी को प्रणाम प्रभु। प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी गाया गा आपने गाना। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार प्रभु जी। प्रभु जी, कल के बारे में बताइएगा। जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल भागवतम क्लास में गुरुजी ने हमें भागवतम के अध्याय 1 से 14वां श्लोक बताया था। उसमें उन्होंने भय के बारे में बताया। तो श्लोक इस प्रकार था, जन्म मृत्यु के जाल में फंसे लोग अगर भगवान नाम का सहारा लेते हैं तो भगवान उन्हें निर्भय बनाते हैं। फिर बाद में गुरुजी ने भय के बारे में हमें बताया कि भय हमें बहुत सताता है। भय के कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं। भक्ति करते हुए हमें अकेलापन महसूस होता है। फिर यहाँ पे गुरुजी ने सवाल भी पूछा था, उसके जवाब में बहुत से मैंने आपको जवाब बताए थे। फिर बाद में भय के बारे में एक गुरुजी ने एग्जाम्पल बताया हमें, जो मछली का था कि जो मछली जाल में फंसती है, फंसने के बाद वो बहुत प्रयास करती है बाहर निकलने का, और ज़्यादा प्रयास करने की वजह से वो ज़्यादा ही फंसती जाती है। ऐसे ही हमारा है, हम जितने प्रयास करते हैं उतने ही हम फंस जाते हैं। अनजाने में अगर भगवान का नाम उच्चारण होता है तो वो मुक्त होता है, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। लेकिन हम जानबूझकर भगवान का नाम लेते हैं तो क्यों हमारा भाव उत्पन्न नहीं होता है। फिर गुरुजी ने बाद में यहाँ पे हमें स्टोरी बताई मुसलमान और सुअर की। सुअर मुसलमान को धक्का देता है, तब मुसलमान के मुंह से हराम निकलता है, लेकिन हराम की जगह राम सुनाई देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। फिर गुरुजी ने बताया कि हम जानबूझकर भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी भाव क्यों नहीं उत्पन्न होता है। तो भक्तों ने इसका जवाब दिया था, हम में उत्साह नहीं है, हम कर्तव्य बुद्धि से जपा करते हैं, हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उत्कंठा नहीं है, इसलिए आस्वाद नहीं आता है हरि नाम का। भय के कारण ही हम अच्छी तरह भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। यह हमें अभयदान प्रदान करता है। नियंत्रण भगवान है, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे हालात नहीं सुधर रहे हैं तो हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि यह कृष्ण की इच्छा है। हमें परिस्थिति को बदलने की ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हम बदले, क्योंकि हम माला कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम बदले। हम किसी को बदल नहीं सकते, व्यक्ति या परिस्थिति को। भगवान हमें भगवत धाम ले जाने के लिए बदलने को कहते हैं। परिस्थिति विचलित होती है क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि तुम्हारे कदम भगवान की तरफ बढ़े। फिर यहाँ पे गुरुजी ने गौर गोपाल प्रभु की कहानी सुनाई। रशिया की एक गांव में 2 लड़कियां ट्रैवलिंग करते हुए गौर गोपाल प्रभु जी का वीडियो लगाया था। गौर गोपाल प्रभु बहुत फेमस व्यक्तिमत्व है इस्कॉन में, और बहुत धनवान भी थे। अपने माता पिता की इकलौती संतान है, फिर भी वो इस्कॉन में ज्वाइन हुए और संन्यास लिया। फिर बाद में किसी ने उन्हें पूछा कि अगर इस्कॉन बंद हो गया तो आप क्या करोगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। फिर गौर गोपाल प्रभु ने कहा कि मैं इस्कॉन बंद भी हो गया फिर भी मैं किताबें पढ़ूंगा, प्रचार करूंगा, जो भी प्रसाद मिलेगा खिचड़ी प्रसाद उसे खाकर जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा। इसे अभय कहते, गुरुजी ने कहा है।
भक्त के जीवन में कठिनाई भरी परिस्थिति आती है तो भक्त उसे अवसर के रूप में देखता है। हमें अपने आप को नियंत्रक नहीं समझना चाहिए। हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो सत्संग बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया के जाल में हम फंस जाएंगे। फिर यहाँ पे गुरुजी ने असुरों का उदाहरण दिया था, रावण, हिरण्यकशिपु और असुरों का। माताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमें कृष्ण नाम पे पूरा विश्वास होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएंगी उनसे बाहर हमें कृष्ण ही निकालेंगे। समर्पण आने में हमें परिस्थिति ही मदद करती है। भक्ति यह उपहार होता है, इसलिए हमें उसका रक्षण अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए और उसका रक्षण करना चाहिए। भक्ति उपहार के रूप में मिलती है और उपहारों के रूप में ही देनी पड़ती है, इसलिए भक्ति यह अनमोल है और भक्ति से ही हम इस जीवन में मृत्यु के संसार से निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हुई नहीं तो क्षमा कीजिए। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। वो इसकी जानकारी देंगे हमें, वो कब जाना है? 24 को पहुंचना है कि 23 को, क्या है? 24 को पहुंचते हैं माता जी। अच्छा, तो घर परिवार से लोग जा सकते हैं कि नहीं? जी सर, जा सकते हैं। हाँ जी आप बुकिंग करा लीजिएगा और बता दीजिएगा। जी। अरेंजमेंट तो वहाँ से पहले से ही किया हुआ है गुरु जी ने 50 लोगों का। हाँ हाँ, बताया था गुरु जी ने। जी जी माता जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों के चरणों में बहुत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम कृष्णा अज्ञान गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। कहाँ तक हम आए थे? सबसे वाला पर। जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी एक अनाउंसमेंट की अगर आ गया हो तो। हाँ कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। गुरु जी आज जसमीता पासे माता जी की पुत्री का जन्मदिन है। हम सब परिवार को श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उसके उज्ज्वल सुखद स्वास्थ्य कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों का अनुरोध करते हैं। यही करते हैं कि साथ बड़ी बड़ी होती रहे, उसके जीवन में भी माता जी उनका कृष्ण भक्ति का विजयारोपण करें और एक बड़ा अच्छा भक्ति का फल बने। जी गुरुदेव कृष्णा। और यात्रा के लिए कहें कि आज माता जी पूछे थे कि यात्रा भी 24 तारीख को कहाँ पहुंचना है, तो मैंने बताया कि 24 तारीख को पहुंचते हैं आप। तो वो पूछे थे सब परिवार हम जाते हैं, हमने कहा बिल्कुल जाते परिवार जाते हैं, आपका स्वागत है वहाँ पे। गुरु जी ने पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सभी भक्तों के लिए आज दोबारा बता रहा कि 24 तारीख से 24 मई हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा की हुई जो गुरु जी ने आयोजित की है, ताकि आप बहुत उनका लाभ उठाएं। क्योंकि छुट्टियां होती है बच्चों की, तो आप आराम से जा सकते हैं। ओके। 24 से 27 तारीख तक यात्रा है। आप इसका अपनी बुकिंग करा दीजिए, क्योंकि बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि आदमी इसके बाद सत्र के बाद भूल जाता है। जी गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो जी तो हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के बारे में ऐसा है कि अभी तक 15 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है ना, तो 50 लोगों का हमने किया है। तो जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा, है ना। तो आप ऐसा मत समझिए कि हम 1 महीने पहले बताएंगे, 2 महीने पहले बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सर्व इसके बेसिस पे रहेगा। पहले जो 50 लोग रहेंगे उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, एटलीस्ट आप टिकट निकाल के शो कीजिए, है ना। बाकी का चीज़ हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन
आप पहले टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि टिकट निकालना है वो 4 महीने पहले जो टिकट की विंडो जो खुलती है ना, तो आप उसको बेटर है कि आप पहले टिकट निकालने का प्रबंध कीजिए, है ना। अगर आप जितने भी परिवार आपके आना चाहते हैं, आपके दादा दादी जो भी है ना, उनको कुछ असुविधा भी है तो भी हम मैनेज करेंगे, ताकि उनको भी भक्तों का संग मिल जाए, थोड़ा सा कीर्तन सुने, कथा सुने। जिंदगी में पता नहीं है वापस कभी अवसर आता है, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, लेकिन है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप प्रयास कीजिए, 3 से 4 दिन ही है। और जो हम सत्संग में बातें करते हैं वो हम एक साथ ऑन द स्पॉट लाइव नगर संकीर्तन करते हुए, जो हमेशा हम जगन्नाथपुरी और वृंदावन मायापुर में हम करते हैं, तो आने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग एक अच्छा अनुभव को प्राप्त करें, है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जसमीता माता जी पात्रे माता जी की पुत्री के लिए हम 3 बार नाम का उच्चारण करना है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। भक्त को दंडवत प्रणाम। वो हवन का वो फूड में भी जो सम्मान पड़ा वो भी दे दो, और कोई फल भी सड़ा हुआ तो वो भी दे दो, वो डाल वीर शर्मा जी माइक को बंद कीजिए, आपका माइक हमेशा चालू रहता है, कृपया करके आप जरा ध्यान दीजिए। सुबह भी आपका माइक चालू था, अभी भी आपका माइक चालू ही है, तो आप इसका ध्यान देते रहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। कैमरा को ऑन करना कंपलसरी है ना। जिनका कैमरा ऑफ रहेगा उनको रिमूव किया जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखिए हमेशा। और आपका चेहरा भी विजिबल होना चाहिए। एटलीस्ट आप जो भी कुछ काम करते रहिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑफ रहता है तो कई सारे आवाजें निकलती है और फिर असुविधा होती है, तो इसके लिए आप कैमरा ऑन रखिए, ठीक है। ओके, तो जी, तो हम श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं ना। पिछले कई दिनों से हम लगातार भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा पहला अध्याय शायद खत्म होने को आएगा, और हमने इसमें डिटेल में हमने कम से कम कितने दिन चर्चा हो गई है अभी तक, किसी को याद है कब हमने भागवतम शुरू किया था? पहला हमने भागवतम की इस किताब को लिया था हाथ में, खास करके भागवत महात्म्य के ऊपर हमने कब से चर्चा की थी? 15 तारीख से गुरु जी। भागवत महात्म्य नहीं, मुझे 15 दिन हो गए। 15 तारीख को हमने भागवत महात्म्य किया। 18 तारीख से किया था प्रभु जी आपने भागवत कथा शुरू। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भागवत महात्म्य 1 हफ्ता किया था, और इसके पश्चात फिर हमने भागवतम अभी लेते हुए भी 1 हफ्ता हो गया होगा, तो 15 दिन तो एटलीस्ट होने को आए होंगे। जी जी गुरु जी। 16 दिन गुरु। तो ओके, तो अभी हम 5वें स्कंद का, सॉरी 5वें अध्याय, पहले स्कंद का पहले अध्याय का हमारा जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 15 गुरु जी। 15 गुरु जी। 15 श्लोक क्रमांक 15 लेते हैं जी। जी, यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायणा सद्य पुनन्ति उपसृष्टा स्वधूर्णे आप अनुसेवया। यत्पाद संश्रया सूता मुनय प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वधूर्णे आप अनुसेवया। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वधूर्णे आप अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं।
जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है ये भी। इसमें भगवान के भक्त की महिमा बताई गई है ये श्लोक। हाँ, जितना भी पहले अध्याय का सबसे टॉप श्लोक है ये, जो अभी हमने लिया है ना। जी देखिए, ये जो खास करके हम भागवतम का हर एक शब्द हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद के लिखा हुआ, तो इसलिए हमें एक प्रभुपाद जी की भावना के बारे में पता चल रहा है कि प्रभुपाद जी किस तरह से हमें गाइड करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के गाइडेंस के अलावा हम भागवतम समझ नहीं सकते हैं, और इसलिए हम कई भक्त हैं तात्पर्य को पढ़ते हैं भागवतम की क्लास में। जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह 8 बजे भागवत क्लास होती है, हर इस्कॉन मंदिर में ये नियम है, एक अनिवार्य चीज है। जैसे गुरु पूजा होती है 7:30 बजे, कई मंदिर में 7 बजे, तो 8 बजे भागवत क्लास होती है। और भागवत क्लास में वो ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे मैंने अभी पढ़ा, पहले 3 बार पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य पढ़ते हैं, और फिर वह अपने नोट्स से शुरू करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे कम भक्तों को देखा है, खास करके मुझे पूना के जो प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, तो राधेश्याम प्रभु को मैं देखा है कि वो ऐसे ही करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं और एक एक लाइन पढ़ते हैं, उनमें से अंडरलाइन करते हैं और उनमें से फिर वो बताते हैं। तो मुझे इस्कॉन के अभी तक जितने भी प्रवचन करता है उसमें मैंने राधेश्याम प्रभु को देखा है करते हुए ये सब चीजें। और ये जब वो कर रहे थे तो मैं एक बार उनका प्रवचन सुन रहा था, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में से पढ़ते पढ़ते वो बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा चीज होगा कि हम श्रील प्रभुपाद को ही है ना लेकर चलेंगे, तो हमें ऑथेंटिसिटी भी मिलेगी और हमें ये भी पता चलेगा कि प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाह रहे है ना। बाकी मैं किसी को देखा नहीं हूँ यूट्यूब में, खास करके अलग अलग इसमें है ना, सब फिर जो भी अपना अंडरस्टैंडिंग है वो बताते हैं। तो अभी हम यहाँ पर शौनक आदि ऋषि है, वह सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। अभी तक सूत गोस्वामी ने कोई मुंह नहीं खोला है। ओके, सब जितने भी ऋषि थे उनमें से एक मेन ऋषि है, उनका नाम क्या है कौन बताएगा? 88,000 ऋषियों का एक प्रतिनिधित्व करता है, उनका नाम है जी, क्या नाम है उनका बताइए सुजाता जी। शौनक मुनि। हाँ, शौनक ऋषि है ना। ये 88,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 88,000 अगर मान लो 88,000 ऋषि मुनि बोलने लगे तो क्या हो जाएगा? पूरा कोलाहल हो जाएगा है ना, सब लोग ऐसे बोलने लगे तो इसके लिए एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया गया है, शौनक आदि ऋषि है ना। आदि मतलब शौनक के साथ और भी ऋषि है, तो इसके लिए शौनक आदि ऋषि कहते हैं। तो हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान के भक्त का संग एक क्षण भर के लिए भी प्राप्त होता है तो उसके मुक्ति के द्वार है वो खुल जाते हैं, चाहे वो कितना भी गया गुजरा है क्यों ना हो। तो ये जो श्लोक है ये इसी का प्रतिनिधित्व करता है कि जो महान भक्त होते हैं श्रील प्रभुपाद जी जैसे, उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। कौन मुझे बताएगा कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। भगवान की चरण ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। क्या इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के चरणों को पकड़े रहना जोर से, या फिर कुछ और है? जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसका अर्थ है कि अपनी समस्त भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। ओके, नेक्स्ट प्रवीणा जी।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसका मतलब है गुरुजी, भगवान की सेवा करना और गुरुजी का सेवा करना और समर्पित रहना गुरु हरे कृष्ण के ओके प्रति। जी, एक ही इसका उत्तर है जी, बता रहे हैं। ओके, तो मैं इसी को फिर हाईलाइट करता हूँ। जैसा अभी इन्होंने बताया कि चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि सेवा, उन्होंने जो मुझे सेवा दी है उसको जिंदगी भर पालन करना। इसको लिखिए जरा, ये पहला पॉइंट है आज का, कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है सेवा करना। किसकी? भगवान के भक्त की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिसने भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है, उस व्यक्ति की सेवा करने से हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तुरंत। अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण की भक्ति करने से गुरु मिलते हैं और गुरु को मिलने से फिर कृष्ण मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमको कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण की भक्ति गुरु के माध्यम से करनी चाहिए, तब जाके फिर हमें भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं, है ना। इसलिए कंटिन्यू हमें वो गुरु का वाणी सुनते रहना चाहिए, कंटिन्यू। जैसे ही क्लास खत्म हो गया तुरंत शुरू करना चाहिए, है ना। तो जैसे मेरा स्वयं का, मैं जब जपा मेरा पूर्ण होता है, कान में मैं महाराज का प्रवचन लगाता हूँ और 9 बजे ही मैं खत्म करता हूँ उसको। बाकी के मैं काम करते रहता हूँ, लेकिन वो महाराज का वाणी चलता रहता है। तो ये हमको पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, हार्डकोर कन्विक्शन होना चाहिए इस चीज में, कि गुरु के वाणी से ही मुझे कृष्ण मिलेंगे, है ना। अपने मन से मैं कृष्ण का कितना भी सेवा करूंगा, कृष्ण मुझे गुरु तक पहुंचा देंगे, उतना वो कृपा करते हैं, है ना। जैसे भारद्वाज मुनि है, हमें हमेशा ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है रामायण का। जब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण भैया और सीता मैया के साथ जब वह भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे थे, उस समय भारद्वाज मुनि ने प्रभु रामचंद्र को देखा था, सीता मैया को देखा था, लक्ष्मण जी को देखा था, तो उनको भगवान के दर्शन हुए थे। और फिर भगवान आगे चित्रकूट पे चले गए, लेकिन जैसे भगवान चले जाते वो बार बार सोचते हैं, भारद्वाज मुनि ये सोचते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, अभी मुझे इसका फल क्या है ना। भगवान के दर्शन होने के बाद क्या प्राप्त होना चाहिए। तो पीछे से भरत महाराज आ रहे थे। जैसे भरत जी को देखा पूरी सेना के साथ, तुरंत क्लिक हुआ कि भगवान के दर्शन के बाद भक्त के दर्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अगर हमको भक्त के दर्शन हो रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फिंगर को रेज कीजिए ये पॉइंट, कि अगर आपको भक्तों का संग मिला है, अगर आप भक्तों के सानिध्य में कुछ कर पा रहे हैं, तो समझने का कि मुझे भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि पहले भगवान मिलते फिर भक्त मिलते। तो हमारे केस में कभी कभी उल्टा हो सकता है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि हमने पिछले जन्म में भी भगवान की बहुत पूजा की होगी, इसके लिए भगवान ने जीवन में भक्तों को लाके खड़ा किया। तो हमारी भक्ति इस जन्म का प्रताप नहीं है, हमारे जन्म में हमारी भक्ति कई जन्मों से हम सुकृतियों को इकट्ठा करते हैं। एक जन्म की बात नहीं होती है, पिछले कई जन्म हमने जाने अनजाने में भगवान की, कृष्ण की, भक्तों की सेवा की होगी, और इस जन्म में वो बैलेंस पूरा हुआ होगा सुकृतियों का, और तब जाके हमने हाथ में माला उठाई होगी, तब जाके हमने गुरु को समर्पित होने की इच्छा दर्शाई होगी। तो ये ऐसा नहीं कि एक मैजिक है या कोई फॉर्मूला है। ये एक, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक विधि है, स्टेप बाय स्टेप ये, है ना। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन भी किया गया है ना। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये सब 9 पड़ाव है। ऐसा नहीं कि अभी मुझे गुरु मिले, कृष्ण मिले, 16 माला पे पहुंच गया मैं, चलो अभी कल मैं सो लूंगा,
आंखें जैसे खोलूंगा तो मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें इस प्रोसेस को हमको अपनाना है, ठीक है। तो ऐसे महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। उनके संपर्क में जाना हमारा सौभाग्य होना चाहिए, इसलिए हम यात्रा को ऑर्गेनाइज करते हैं। यात्रा में क्या होता है ना कि कई ऐसे भक्तों के संगति में हम आ जाते हैं, और जो हम घर में इतना हम कर रहे हैं ना, कभी कभी घर में भक्ति करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे आप यात्रा जाते हो ना तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस श्लोक के अनुसार उनके संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो गंगा जल के बारे में बताया गया है कि उसको दीर्घ काल तक उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जैसे पारसमणि होता है। पारसमणि के संपर्क में अगर कोई लोहा आता है या कोई लोहे का टुकड़ा भी आता है ना, चाहे वो जाने अनजाने में आ जाए, लेकिन जैसे पारसमणि के संपर्क में आ गया लोहा, तुरंत वो सोना बन जाता है, तुरंत होता है। तो इसलिए हमें यात्रा में आने का प्रयास करना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए यात्रा मतलब एक साइट सीन होता है, पिकनिक की तरह थोड़ा सा जाएंगे, गंगा में डुबकी मारेंगे, साइट सीन देखेंगे, चलो कभी गए नहीं जाके आते हैं। इससे भी अच्छा ये भाव होना चाहिए कि मैं उनके संपर्क में जाऊंगा या जाऊंगी भक्तों के, और फिर मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगी। ये भाव होना चाहिए, ठीक है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। अशोक चावला प्रभु तात्पर्य पढ़िए इसका। जी गुरु जी। हाँ। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगाजल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आ रही है। मनुष्य गंगाजल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। श्रीमद् गीता में भी कहा गया है, चाहे कोई जन्म से शुद्ध हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक हैं। तो जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के ही समान आदरणीय होते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न होते हैं और वे इन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। ये बहुत ही हेवी इसका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। जब भी शुद्ध भक्ति के बारे में हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही है, क्योंकि हम सब लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम सब सकाम भक्ति में ही लगे रहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर हमारे इस्कॉन में कितने भक्त हैं, है ना, जो भगवत धाम जाएंगे, तो प्रभुपाद ने उत्तर भी ऐसा उसका दिया था कि हमारे इस्कॉन में 90% भक्त सकाम भक्त ही है, तो वह स्वर्गलोक में लैंड अप करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि हर कोई भक्त शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका रेशो है। गीता का कौन सा वो श्लोक है? 7वें अध्याय का 4था श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मन वेत्ति तत्वतः। तो भगवत गीता में वो श्लोक है जिसमें बताया गया है कि हजारों में से एक व्यक्ति मेरे पास आने की चेष्टा करता है। तो अगर आपके गली मोहल्ले में अगर 1000 लोग रहेंगे तो भगवान ने आपको चुना होगा। ऐसा लगता है आपको जब आप अड़ोस पड़ोस में देखते
है, कोई नहीं भक्त है, तो आपको इसका है ना गारंटी आ जाता है कि सही में हजारों में से एक को मुझे मिला है टिकट, मैं कितना भाग्यवान हूँ, है ना। फिर वह और ऐसे हजारों में से जो भाग्य लोग होते हैं उनमें से एक व्यक्ति 16 माला तक आता है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति 16 माला तक आता है, ऐसा नहीं कि हर कोई 16 माला तक जाएगा। और ऐसे 16 माला करने वालों में से 1000 में से एक व्यक्ति दीक्षा तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति दीक्षा तक पहुंचता है। और ऐसे दीक्षा लेने वालों में से हजारों में से एक व्यक्ति गुरु की सानिध्य में आता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सेवा, है ना। और ऐसे हजारों में से एक व्यक्ति शुद्ध भक्त प्राप्त करता है। तो इतना फॉर्मूला है, देखिए कितना कट 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 करके फिर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आसान नहीं है इतना, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप गुरु के साथ रहोगे, है ना, हमने अनोखा सफर किताब, अनोखा सफर नहीं, करुणा के सागर है, भक्तिचारू महाराज का किताब अभी अभी हमने कंप्लीट किया। तो आपने देखा भक्तिचारू महाराज कितना प्रभुपाद जी के सेवा के प्रति जागरूक थे। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कुछ समय नहीं होता है। क्या आपको अगर किसी ने फोन करके कहा कि 2 बजे आपके गुरु ने आपको बुलाया है, आ जाओ जल्दी, तो आप क्या बोलोगे? अरे क्यों मैंने गुरु किया पता नहीं, सोने को भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है ऐसे। तो इसलिए हाँ, ये सारी चीजें हैं ना, बहुत हमको प्यूरिफाई करती है। इसलिए प्रभुपाद जी के संपर्क में काफी भक्त आए, ऐसे नहीं है। लेकिन जब मैं उनका स्टडी किया, मैं पूरे इस्कॉन के प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में, है ना, तो मैक्सिमम कुछ भक्त है जो अपने आप को अपग्रेड किए, कुछ भक्तों ने इस्कॉन छोड़ दिए, कुछ भक्त है फिर स्ट्रगल कर रहे। तो फिर मुझे समझ में आया कि हजारों में से एक ही व्यक्ति है, वह है ना शिल प्रभुपाद जी की आज्ञाओं के अनुसार चलने में अपने आप को सक्षम बनाए रखता है। जी, तो इसके लिए ये जो श्लोक है ना, मनुष्यानम सहस्रेषु, 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। तो इसका एक बार आप तात्पर्य भी पढ़िए तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो ओके, अभी हम तात्पर्य में जाते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज भी अगर हमको समझ में आया ना, तो हम भगवान के भक्त और गंगा जल, इनमें से भक्त को चुनेंगे। आज भी अगर है ना, कई लोगों को अगर शुद्ध होना है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, जहाँ गंगा बहती है वहां जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। अभी तो गंगा में डुबकी भी नहीं लगाते, पता है क्या करते हैं? गंगा में वो वॉलीबॉल खेलते हैं। पता है, वो बॉल होता है उनके पास, और फिर ऐसे मुंबई से, कोलकाता से लोग आते हैं और खेलने लगते हैं गंगा में। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उनको लगता है कि गंगा मुझे पवित्र भी करेगी और मेरा थोड़ा सा स्पोर्टिंग भी हो जाए। तो क्या ऐसे मनोभाव से गंगा माता का अपराध नहीं हो रहा है? गंगा जी के प्रति अपराध हो रहा है, क्योंकि गंगा जी तो स्वयं भगवान के चरणों से निकली है और वहां पर जाके साधना रिश्वर ओके। तो सब लोग अपने कैमरा को जरा ऑन रखिए कृपया करके, ठीक है? भले ही आप कहाँ पर भी हो, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं तो इसके लिए क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते। तो मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है। और एक चीज मुझे बताना रह गया, हम जब पिछले साल ऋषिकेश में गए थे तो वहां पर हमने देखा कि, आपने भी देखा होगा, अभी वहां पर बोटिंग होता है। पता है आपको? एक बोट लेते हैं, उसमें 5-6 लोग हेड ये लगाते हैं और ऐसा करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, तो फिर वो ऐसे चले जाते हैं, हंटिंग रहते हैं ना। तो बेसिकली ये सब चीजें है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये गंगा माता के प्रति अपराध है, क्योंकि गंगा ये पवित्र नदी है और आप उनमें ये सब चीजें कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें भक्त ने नहीं करना चाहिए वहां पर जाके, है ना। तो मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है।
है ना, शुद्ध भक्त की कृपा। जैसे हम उनके संपर्क में आए, शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो उनको काफी भक्त उनको मिले, खास करके हिप्पी बैकग्राउंड के थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, है ना, तो अलग अलग पाप कर्मों में लगे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गए तो ये सब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, उसके बाद है ना परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, ये सब उस समय अमेरिका में 1960 में हिप्पी का माहौल चल रहा था, है ना, सब लोग युवा पीढ़ी हिप्पी बनने में ही है ना मजा ले रही थी। तो सरकार है उस समय, अमेरिका की सरकार काफी डिस्टर्ब थी, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी वहां पर आ गए तो देखा सरकार ने कि सारे जितने भी हिप्पी है हरे कृष्णा में जा रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगा, है ना। तो एक समय की बात, एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं। तो एक भक्त है ना, तो वो बता रहे थे प्रवचन में कि अमेरिका में एक चोर था, है ना, तो कैसे तो वो जेल से वो फरार हो गया और पुलिस वालों ने देखा कि ये जा रहा है ना, तो वो चोर ने फिर चोर का पीछा करते करते वो चोर इस्कॉन मंदिर में चला गया अमेरिका के, और उसने देखा कि मेरे पीछे पुलिस है तो यहाँ पर रहना सेफ होगा। तो पुलिस ने भी देख लिया कि इस्कॉन मंदिर में गया है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से वो छिपकर वहां पर रहने लगा। तो सुबह रोज 4 बजे उठता था, मंगल आरती करता था, 16 माला का जप करना शुरू किया उसने, है ना, वहां पर रहते रहते। और इस तरीके से 1 महीना उसने बिताया, देखो। और 1 महीना बिताने के बाद उसको इतना पश्चाताप होने लगा कि मैं यहाँ पर छिपके रह रहा हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, तो मैं स्वयं में जाकर, है ना, पुलिस वालों को बताऊं कि मैं आपको सरेंडर होना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले वो मंदिर अध्यक्ष के पास गए। मंदिर अध्यक्ष को कहा कि मैं एक्चुअली चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ और पुलिस मेरे पीछे है, लेकिन मैं यहाँ पर छिपके रहने के लिए आया, अभी मुझे 2 महीना हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तो मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि अभी के अभी आप पुलिस में जाइए और जो कुछ हो रहा है वो आप बताइए। तो वो भक्त तो फिर जो चोर था, है ना, वह चला गया पुलिस के पास और पुलिस को कहा कि मैं इस्कॉन मंदिर में था, और पुलिस वालों को भी पता था कि ये इस्कॉन मंदिर में था। तो फिर कोर्ट में लाया गया उसको सजा सुनाने के लिए। तो जज ने उसको पूछा कि तुम पिछले 2 महीने क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि पिछले 2 महीने में, है ना, सुबह 4 बजे में उठता था, मंगल आरती करता था, वहां पर अन्य सेवाएं थी, झाड़ू मारना, पोछा मारना, सब्जी काटना, टॉयलेट क्लीन करना, है ना, भक्तों को परोसना, ये सब करता था मैं। और इतना मैं थक जाता था रात को 8 बजे, तो हम रात को 8 बजे सो जाते थे और सुबह हम वापस 3-3:30 बजे उठते थे। तो जब जज ने सुना ये, तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए सजा यही है कि तुम वहीं पर रहो क्योंकि तुम अगर इधर रहेगा तो वापस तुम अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए सजा है कि तुम वहीं पर रहो, है ना, इस्कॉन मंदिर में ही रहो। ये ट्रू स्टोरी अमेरिका की है, जो आपको बता रहा हूं। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत पवित्र हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वेश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी एक 7वें अध्याय में श्लोक है। अगर कोई स्त्रियां है, कोई कम जाति का व्यक्ति है, अगर वह भक्त के संपर्क में आता है ना, तो वह भी क्वालिफाइड हो जाता है, कोई भी हो, शूद्र हो, है ना। तो भगवान के भक्ति में इतनी शक्ति है कि आजकल हम देखते हैं कि इस्कॉन में कई लेडीज भी है, वो भी प्रवचन करती है ना। यूट्यूब में आपने देखा होगा, इस्कॉन डिजायर ट्री में काफी लेडीज आती है माता जी, और इतना अच्छा अच्छा प्रवचन दे रही है ना। तो ये एक होता है कि जिसने भगवान के भक्त की शरण ली है, तो वो स्त्री हो, वेश्य हो, शूद्र हो, चांडाल की जाति में ही क्यों ना हो, वो पवित्र हो जाता है।
इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। ओके, इसको जरा अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना है, सेवा करना। ओके जी, ये एक लाइन ऐसी है ना, इसको अगर हम दिन भर हम सोचते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान की भक्ति का अर्थ है किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में रहना। एक व्यक्ति को पकड़ो जीवन में, बस 10 लोगों को मत पकड़ो, एक व्यक्ति को पकड़ो और आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे समझ रहा है ना, इसकी बातों से मेरे ऊपर असर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके गाइडेंस के नीचे रहूंगा तो मेरी भक्ति अच्छे से हो सकती है। अगर ये अंदर से कन्विक्शन है तो फिर वह व्यक्ति चाहे आपको डांटे, फटकारे या कुछ भी आपको करे या आपको ऐसी सेवा दे, आपको फिर तैयार होना चाहिए, है ना। तब जाके फिर आपके जीवन में चमत्कार आएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार आएंगे तो आप समझ में नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है करके, है ना। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति का शरण ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही आप आएंगे भागवत क्लास में, सुनेंगे, चले जाएंगे, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा? ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा। मुझे बता, धूप से खाना बनता है या अग्नि से खाना बनता है? अग्नि से बनता है। धुआं अगर मैं 5-6 घंटे भी धुआं ऐसे चलाऊं और धुआं के ऊपर ऐसे दाल राइस, है ना, कच्चा दाल राइस रखूं तो क्या वो पकेगा? पता नहीं कब पकेगा वो, है ना। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तो जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर प्रभुपाद शब्द की व्याख्या दी गई है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। ओके, ये शब्द आपको कहाँ आपको सुनने को मिलता है पता है? प्रेम ध्वनि में जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य, याद है? अष्टोत्तर शत, तो उसमें वो विष्णुपाद शब्द आता है। तो विष्णुपाद, तो प्रभुपाद जी को विष्णुपाद कहते हैं। तो प्रभुपाद ये नाम कैसे आया आपको समझ में आ रहा है? पहले प्रभुपाद को स्वामी जी बोलते थे, सारे उनके शिष्य, पता है, स्वामी जी बोलते थे। तो एक बार किसी प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो गुरु है वो मेरे प्रभुपाद है करके। तो फिर किसी भक्त ने कहा कि क्या हम आपको प्रभुपाद बोल सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उसका डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा कि जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है और अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है तो आप मुझे पुकार सकते हैं। तो उस दिन से फिर सारे भक्त प्रभुपाद जी को, स्वामी जी को प्रभुपाद करके पुकारने लगे। इसका वर्णन लीलामृत में है। प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये डायलॉग है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार करके उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है ना, शुद्ध हो जाता है वो, अगर वो किसी भक्त को अपना गुरु स्वीकार करके। तो गुरु स्वीकार करना ये कोई औपचारिकता नहीं है। हमने देखा कि राधानाथ स्वामी महाराज का मैं आपको हमेशा इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब यमुना में थे वृंदावन में, आज से 40-50 साल पहले की बात है, और वो राधा रानी को कर रहे थे कि हे राधा रानी, मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ साधु की तरह, अलग अलग आश्रम में जाकर मैं माधुकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गुरु चाहिए, है ना। और ऐसे इंटेंस प्रार्थना कर रहे थे वो उस समय केशी घाट पे, है ना। और जैसे आंखें खोलते हैं तो उनको वहां पर शिला प्रभुपाद जी की वैन आ रही थी और प्रभुपाद जी वैन से उतरे और उन्होंने जैसे आंखें खोली प्रभुपाद जी को देखा और तुरंत राधानाथ स्वामी महाराज को क्लिक हुआ कि राधा रानी ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है ना, यही मेरे आध्यात्मिक गुरु है। तो शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने अपना गुरु माना, है ना। गुरु ये हृदय से माना जाता है, अगर ये नहीं है तो हम उसको जिंदगी पर निभा नहीं सकते।
क्योंकि वो दीक्षा एक दिन का कार्यक्रम होता है ना, एक औपचारिकता एक तरीके से होती है, यज्ञ होता है और फिर आपको दी जाती है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में हमारे हृदय में ऐसा अट्रैक्शन चाहिए कि जीवन की कोई भी समस्या है ना, उस अट्रैक्शन के ऊपर मात ना कर दे, है ना। तो उतना अट्रैक्शन होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब भी उनके गुरु का नाम सुनते थे, है ना, तो वो कहते थे कि मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया इस दलदल से, और ऐसा कहकर उनके आंखों से पानी आंसू आते थे। तो प्रभुपाद जी का भी अपने गुरु से इतना ही प्रेम था। राधानाथ स्वामी महाराज का भी मैंने देखा है। एक बार वृंदावन में 2004 की बात है, 2004 में वह प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे और अचानक उनका आवाज है वो चौक हो गया और उनके आंखों से अचानक ऐसे पानी आने लगे, है ना। उनके सामने 3000 लोग बैठे थे और थोड़े समय के लिए वो बोल ही नहीं पा रहे थे और फिर ऐसे 3-4 मिनट चले गए और फिर उन्होंने कहा कि क्षमा करें। तो ये लाइव देखा है। तो जिस व्यक्ति के में प्रेम होता है ना, वो तुरंत दिख जाता है, वो छिपा नहीं सकता है वो, है ना। तो ये 2-3 मैंने एग्जांपल दिया आपको कि वो अट्रैक्शन इतना गाढ़ा होना चाहिए, तभी वो, है ना। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था आज कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कहाँ पर फोकस करना चाहिए, है ना। सुबह ही किसी का मैसेज आया, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, उत्तर दे रहा हूं कि अगर हमारे हृदय में हमारे गुरु के प्रति अगर उतना निष्ठा है, उतना समर्पण है ना, तो फिर हम इस दलदल को पार कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण ये हमारे में इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की, और कुछ समय आने के बाद कृष्ण को छोड़ भी देते हैं। लेकिन हमने इस्कॉन में देखा है ऐसे कि जैसे भी गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है, राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। एक बार गौरव को बता रहे थे, स्वयं जो राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, वो कह रहे थे कि जितने भी वहां पर ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी रहते थे, तो उनको ये एक ही वो बात कहते थे कि मैं यहाँ पर 30 साल से ब्रह्मचारी आश्रम में टिका हूँ, है ना। 30 साल कोई टिकता नहीं है, 30 साल से वो है ना मुंबई के मंदिर में है। तो वो कह रहे थे एक बार कि मैं पता है क्यों टिका हूँ, क्योंकि ये जो मेरे गुरु है ना राधा स्वामी महाराज, इनके लिए मैं पूरा ही एक तरीके से बहुत आसक्त हूँ, है ना। ये जो व्यक्ति है, इनके लिए मेरे हृदय में बहुत बड़ी जगह है ना। तो इसके लिए मैं इस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर फिर वो कहते हैं अगर ये अट्रैक्शन आप में है तो आप यहाँ पर आ जाइए, है ना। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर बहुत चैलेंजेस है आश्रम में, और ऐसा है वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं वो, है ना आश्रम। तो और मैंने देखा भी है, जहां जहां राधानाथ स्वामी महाराज जाते हैं वहां पर एक व्यक्ति हमेशा दिखता है, वो है गौरांग प्रभु। हमेशा कहीं पर भी देखो उनका क्लिप रहेगा तो बगल में रहेंगे वो। एक तरीके से वो पागल है वो अपने गुरु के लिए, ठीक है। तो जो भी शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की ग्रहण करता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन इतना होता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन निस्वार्थ होता है। कोई ऐसा वाला अट्रैक्शन नहीं होता है कि मुझे कुछ उससे प्राप्त हो, है ना, या मुझे कुछ आशीर्वाद मिले या कोई जड़ी बूटी मिले जिससे मेरा भौतिक जीवन सफल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। अभी गौरांग प्रभु भी वहां पर है ना, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, वो उनके गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो इसके लिए वो दोनों में वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो हमेशा अगर प्रेम का बेस निस्वार्थ होगा तो बहुत टाइम तक चलता है। इस संसार में कोई भी रिश्ता लॉन्ग टाइम क्यों नहीं चलता है, क्योंकि बेस क्या होता है, स्वार्थ, सेल्फिशनेस, इसलिए नहीं चलता है। कोई भी रिश्ता ले लो आप, लेकिन इस संसार में गुरु और शिष्य का ही रिश्ता देखा है, खास करके प्रभुपाद के लीलामृत में, जो मैंने स्वयं पढ़ते हुए उसको अनुभव किया है। तो भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान ही आदरणीय है, सेम है ना। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान ही, मतलब जो आदर आप भगवान को देते हैं वही आदर आपको एक भक्तों को देना चाहिए, इसे प्रभुपाद ने लिखा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना।
आपको पता है प्रभुपाद जी का अगर आप जीवन देखोगे, प्रभुपाद जी रात को सोते थे? प्रभुपाद जी नहीं सोते थे। प्रभुपाद जी 1-1.5 घंटा ही विश्राम करते थे मैक्सिमम। 1 बजे उठते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, 1 बजे उठकर वह पूरे राधा दामोदर मंदिर का झाड़ू मारते थे, पूरा मंदिर का, उम्र के 70 साल में। और रूप गोस्वामी के समाधि के सामने वो जोर जोर से रोते थे और कहते थे कि मैं मेरे गुरु के आदेश को नहीं कर पा रहा हूँ, हे रूप गोस्वामी मुझे शक्ति दीजिए। ऐसे ही कोई आचार्य नहीं बनते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन एक ऐसा उदाहरण है कि वह एक छोटे बच्चे की तरह वो रोते थे बूढ़ी अवस्था में, प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ाते थे वो, है ना, और झाड़ू मारते थे। सोचो, सन्यासी थे उस समय, 70 साल के, पूरे राधा दामोदर मंदिर में 1:30 बजे उठकर झाड़ू लगाते थे। तो वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेवक भगवान है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। सेवक भगवान मतलब वह भगवान की सेवा में लगे हैं, इसके लिए वो भी एक भगवान है। 2 प्रकार के भगवान होते हैं, एक होता है सेव्य भगवान जो कृष्ण है, और दूसरा है सेवक भगवान जो बलराम जी है। या बलराम जी ये गुरु तत्व है, ये बलराम जी तत्व से ही आता है। तो बलराम को सेवक भगवान कहते हैं और कृष्ण को सेव्य भगवान कहते हैं। और ये जो गुरु होते हैं ये भी सेवक भगवान ही कहा जाता है, क्योंकि ये बलराम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बलराम जी ही सिखाते हैं कि कृष्ण की कैसी सेवा करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के समान ही मानता है, उसके लिए वो भगवान ही होता है, चलता फिरता भगवान, है ना। जब भी हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक व्यक्ति है, सन्यासी के कपड़े पहन के रास्ते पर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं, ये साक्षात भगवान है मेरे लिए, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली है ना। तो उनको भगवान ही है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए उनको हर समय देखते समय, तो बिलीव मी, आपके हृदय से भगवान परमात्मा के रूप में रेसिप्रोकेट करोगे, है ना। आपके भीतर एक कृतज्ञता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, अगर ये फीलिंग हम रखते हैं तो। और अगर हम ये फीलिंग रखते हैं, अरे इनके जैसे बहुत यूट्यूब में लेक्चर देते हैं, है ना, क्या बात है, ऐसे तो फिर हम कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखा है कि निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है ना। क्योंकि है ना, बताया था एक बार कि जब भगवान है वह ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, भागवतम, है ना। जब भगवान है वह एक शिला के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको कहते हैं शालिग्राम शिला, है ना, पत्थर के रूप में। जब भगवान है वह नदी के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको यमुना कहते हैं, है ना। जब भगवान पर्वत के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको गोवर्धन कहते हैं। वही भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और वो जो गुरु भी आपको भगवान के दासों का दास समझता है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस्कॉन में हमने कई जितने भी सन्यासी हैं, है ना, उनका जब वह चरण का आता है, मैंने भक्ति चारू महाराज का भी देखा था, लाइव नहीं देखा हूँ, यूट्यूब में देखा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज का मैंने एक ही बार देखा था, है ना, लाइव देखा था, जब वो 2015-14 में व्यास पूजा थी। क्रॉस मैदान में कि किस तरह से वो अभिषेक, और यूट्यूब में भी एक वीडियो अवेलेबल है राधानाथ स्वामी महाराज का, उन्होंने 1992 में किया था पुणे यात्रा में उस समय, तो उनका भी चरण अभिषेक है, आप देख सकते कैसे करते। लेकिन हमेशा वह, उनकी मुद्रा मैंने देखी है, वो हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं
और हमेशा उसी भाव में रहते हैं कि मैं इसलिए ये सब स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ, हालांकि मैं अयोग्य हूँ। तो उनमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, जो लोग जो सन्यासी होते हैं। तो इसके लिए जब कोई उनके चरणों की पूजा करता है तो कभी उनमें अहंकार नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है मैं कौन हूँ और ये लोग क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। प्रभुपाद कहते हैं कि यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है ना, कि एक शिष्य है अपने गुरु को भगवान समझना और गुरु है वह अपने को सेवकों का सेवक समझना। ये दोनों अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो प्रभुपाद लिखते हैं ये शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ठीक है, तो शिष्य में भी ये नहीं होना चाहिए कि है ना, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, ये भाव नहीं होना चाहिए, है ना। शिष्य में ये भाव नहीं होना चाहिए। शिष्य में यही भाव होना चाहिए कि अगर कोई उनके गुरु का शिष्य आगे जाता है, उनकी सेवा करता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये कितना भाग्य है, इनको कृपा मिल रही है ना। तो उनको कृपा मिलते हुए हमें क्या होना चाहिए, दुखी होना चाहिए या आनंद होना चाहिए? आनंद होना चाहिए जी। अगर हम दुखी होंगे कि मेरा तो बैड लक है, शायद मैं पता नहीं कब मिलेगा मुझे, है ना, लगता है कि गुरु भी पार्शली लगता है, हमेशा ऐसे लोगों को ही आगे रखता है, हो गया फिर हमारा कल्याण, फिर हम कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम इस मार्ग से चले जाएंगे। ओके, और पार्शियलिटी कहीं नहीं होती है, मन में पार्शियलिटी होती है, क्योंकि जो योग्य है उसको गुरु के आश्रय मिलता है। लेकिन हमको इस्कॉन में ये सिखाया गया है, अगर कोई अपने गुरु के प्रवचन भी सुनता है अच्छे से और उस प्रवचन को सुनते हुए अपने जीवन से अच्छे से बनाता है, तो वो भी उसी के समान है जो उनके गुरु आसपास घूम रहे हैं, उनको भी वही कृपा मिलती है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो प्रकार की वाणी होती है, दो प्रकार के भागवत होते हैं। एक होते हैं व्यक्ति भागवत, है ना, व्यक्ति भागवत की व्यक्तिगत सेवा ये जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है व्यक्ति भागवत की वाणी की सेवा, है ना। वपु और वाणी ऐसे दो चीजें है ना। वपु मतलब शरीर की सेवा, है ना, सबको नहीं मिलती है, लेकिन वाणी की सेवा सबके लिए अवेलेबल होती है। ओके, तो ये हमारा 15वां श्लोक हो गया। अभी हम 16वें श्लोक में जो इस प्रश्न है जो अभी तक मैंने चर्चा की, एक आध प्रश्न लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, अभी कीजिए, किसी का प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा की उसके ऊपर? ओके जी, तो सबको क्लियर हो गया है? ओके जी, मैं एक अभी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको, मुझे बताइए कि गुरु और शिष्य में क्या भाव होने चाहिए एक दूसरे के प्रति? फिंगर को रेज कीजिए, जो है ना शिष्य और गुरु जी। ओके, रितु जटवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। तो मुझे शिष्य का भाव होना चाहिए गुरु के प्रति कि मैं उनके दास हूँ, मतलब उनके दासों का दास हूँ। और गुरु का भाव ये होना चाहिए, मतलब गुरु का तो मैं अपने उल्टा कहा है। गुरु का भाव ये होना चाहिए कि वो भगवान को सेवकों का सेवक समझे, और शिष्य वो गुरु को भगवान के समान समझता है, ऐसा ही है ना। तो इसको आप बेसिकली सब लोग इसको लिख लीजिए, है ना, कि शिष्य अपने गुरु को भगवान के समान समझता है, गुरु को भगवान के समान समझता है, और गुरु है अपने आप को भगवान के सेवकों का सेवक समझता है ना, क्योंकि यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो गुरु कभी ये नहीं समझता है कि मैं अकेला ही भगवान का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो तो ये समझता है कि मैं इतना पतित हूँ कि मुझे यहाँ पर सब लोगों ने बिठाया है ना, एक जोकर भी सब लोग हैं, मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, हालांकि मैं उसको योग्य नहीं हूँ, है ना। तो एक बार आप वो अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना, मैं उसका लिंक भेजता हूँ ग्रुप में, राधानाथ स्वामी महाराज पुणे यात्रा का, आप देखोगे
कि महाराज के जैसे ही वो चरण अभिषेक हो गया और वहां पर 2 भक्त थे, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज थे जो उस समय देवा प्रभु थे, और दूसरे एक महाराज है, उनका नाम मुझे पता नहीं, दोनों अभिषेक कर रहे थे। जैसे ही महाराज अभिषेक पूरा किया तुरंत अपने दोनों पैर अंदर ले लिए। तो आप देखिए वो, तो जब भी वो 7 दिसंबर आता है ना, तब हम उस वीडियो को हमेशा देखते हैं एटलीस्ट। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। 16वां श्लोक जी। और एक प्रश्न में पूछ रहा हूँ आपको, कौन मुझे बताएगा कि भगवान के भक्त की महिमा ये गंगा के जल से भी क्यों अधिक मानी गई है? इसका भी ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसको आप बताइए मुझे कि भगवान के भक्त की महिमा ये गंगा जल से भी और अधिक क्यों शास्त्रों में बताई है? जी मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, गंगा का जल जो होता है वो समय लेता है व्यक्ति को पवित्र करने में, लेकिन शुद्ध भक्त का अगर हम एक क्षण का भी हम संग कर लेते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है, हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि जब मुनि थे, जब वो एक डाकू थे, तो थोड़ा सा ही उनको संग दिया था। ध्रुव महाराज को भी बहुत थोड़ा संग दिया था, लेकिन सभी जो है शुद्ध भक्त बने आगे करके। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी जी। तो ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में भी कि अगर आप गंगा में डुबकी लगाओगे तो क्या होगा, हमारे जो पाप नष्ट करें जी, पापों को पवित्र करती है, पाप को नष्ट कर देती है, और शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से पाप करने की प्रवृत्ति को किया जाता है ना। तो ये छोटा सा एक सूक्ष्म डिफरेंस है। ओके, श्लोक क्रमांक 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात यश कलिमल अपहम्। को वा भगवतस्य पुण्यश्लोकञ्य कर्मणः शुद्धिकाम न शृणुयात यश कलिमल अपहम्। को वा भागवत तस्य पुण्यश्लोक इंग्य कर्मणः शुद्धिकाम न शृणुयात यश कलिमल अपहम्। इस कलह प्रधान युग से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? क्या सवाल पूछा है देखो, कि इस कलयुग में पापों से उद्धार पाने का जो इच्छुक है ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? इसका अर्थ क्या है कि जिसको अगर पापों से मुक्त होना है, जिसने पाप को खत्म करने की इच्छा को दर्शाया है, तो उसको भगवान की पुण्य यशों की महिमा सुननी ही पड़ेगी। भगवान की कथा ये ऐसी है कि एक है ना, हम सब लोग हैं इस संसार में मरे हुए हैं, है ना, तीन गुण मार रहे हैं, है ना, इस संसार की समस्या हमको जला रही है ना, जिंदा जला रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए एक सुंदर अवसर है कि के रूप में कि हम भगवान के यशों को सुनने की चेष्टा कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि कलियुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है ना। तो कलियुग है, इसमें ना हमने वर्णन 3-4 दिन पहले सुना था कि कलियुग के है वो मंद है, सुमंद है ना, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से भरे हुए हैं, कुछ भी चाहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो कलह में ऐसे बहुत, कलियुग में ऐसे बहुत लक्षण है, निकृष्ट युग है ना। यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध बना तो ये एक तरीके से बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि सत्य, त्रेता और द्वापर इसमें तो बहुत आसान होता था किसी को भी शुद्ध, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम प्रणाली थी। कलयुग में वर्णाश्रम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ से शुद्ध होना बहुत कठिन है। तो यह पाप अच्छा प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है कलयुग में। लोगों का यह अनुभव है अपने जीवन में कि थोड़ी गलतफहमी से बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है ना, घर परिवार में भी।
थोड़ा सा कुछ गलतफहमी हो जाता है और फिर पूरे झगड़े हो जाते है ना। तो ऐसा कलयुग में तो देखा गया है, आपके घर में भी हुआ होगा कि बिना मतलब की ही लड़ाई शुरू हो जाती है ना। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे युग के बंधन से छूट सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखिए, कौन व्यक्ति इस जटिल बंधन से छूट सकता है, इसको अंडरलाइन कीजिए। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगा है, पहला। दूसरा है जिन्हें अपने कोई इच्छा नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे कोई ग्लोरीफाई करे, मुझे कोई आदर दे, माला पहनाए या फिर मुझे बड़े व्यासासन पर बिठाए या सब लोग मेरी पूजा करें, ये सब की भी उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि वो सकाम कर्मों के फल, मतलब सकाम कर्मों मतलब ऐसे कर्म जिससे फल की इच्छा प्राप्त हो, इससे मुक्त होना चाहिए। और चौथा है दार्शनिक, अपने ही मन से जो कार्य करते हैं, है ना। अपने मन से करेंगे ना तो भी हम ज्यादा समय नहीं करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हमारा मन कैसा है, हमारा मन किसकी तरह है, हमारा मन बंदर एक जगह पर रहता है, बंदर एक जगह नहीं रहता है, बराबर है। कभी लगता है शायद बंदर एक जगह पर रह भी जाए, हमारा मन तो कभी नहीं रहेगा। हाँ, एक बार गौराम प्रभु बता रहे थे कि अगर बंदर को शराब पिलाई जाए तो क्या होगा। हाँ, अगर बंदर को शराब पिलाई जाए तो बंदर पहले से ही स्वभाव से चंचल है, और पिलाई जाए तो पूरा तहस नहस करेगा, है ना। तो उसी तरीके से ओके, पहले से हमारा मन बंदर है और उसके हाथ में मोबाइल दिया जाएगा तो क्या होगा, तो शराब पिलाने जैसा ही है बंदर को, है ना। उसके हाथ में मोबाइल है तो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा नहीं। अभी तो देखो बहुत गलत काम आ रहे हैं अभी मोबाइल में, है ना, रम्मी खेलो, ये खेलो, वो खेलो। तो ये 4 चीजें हैं, कौन मुझे बताएगा अभी ये 4 इस जटिल युग के बंधन से छूटने के 4 चीजें भागवतम में कौन सी जी बताओ। रेखा भंडार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहला जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में रहा है, और दूसरा जो मान सम्मान से परे है, और तीसरा वो जो सकाम कर्मों से दूर रहता है, चौथा जो अपने मन से भक्ति करता है। इसमें आप अंदर शराब मतलब मोबाइल से हमें दूर रहना, इसमें ये शिक्षा मिली आज। ओके, तो ये 4 चीजें करेंगी तो शायद हम छूट सकते हैं। ठीक है। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के या हमारे जो मंत्री वर्ग है, इच्छुक है वो समाज में शांति बनी रहे, लेकिन उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं कि भगवान के बारे में श्रवण करने से ये हो सकता है। तो इसलिए वह कभी भगवान के बारे में सुनने में, आपने कभी देखा है कि कई सारे मंत्री हैं भागवत क्लास में बैठे हैं, कभी देखा भी है, सुना भी है कि आजकल है ना, एमएलए है, खासदार है, पीएम है, ये है, वो है, सब एक साथ भागवत कथा में बैठकर एकदम आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए समाज में शांति का आने का कोई महत्व ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं जिंदगी में। इस ऐसे नेतागण उल्टा प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की महिमा के प्रचार के विरोधी है। उल्टा ये लोग विरोध करते हैं, ये भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं। उनको लगता है कि ये भगवान आने से कलह होते हैं। इसके लिए कुछ देशों में है ना, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उसको बैन किया जाता है, उसका फांसी दी जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि धर्म को आने से जातिवाद के ऊपर बहुत झगड़े होने लगते हैं। तो इसके लिए चाइना, रशिया ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री है जहां पर अलाउड नहीं है।
अलाउड नहीं है। एक बार हम सऊदी अरेबिया गए थे जहाज, तो उस समय है ना वहां पर एक व्यक्ति आता है और पूरा आपके कमरे की तलाशी करता है, किसी के पास गीता माला मिलेगी तो उसको एंट्री नहीं है ना। और वहां पर ऐसा कानून है, भागवत और ये सब चीजें अगर किसी को पकड़े गए तो उसको जेल में जाना पड़ता है ना। तो इसके लिए प्रॉपर लिखते हैं कि ये अल्पज्ञ नेतागण भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। ओके, धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति के ये सारी योजनाएं निरंतर होती रहती है ना। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि नहीं है कि शांति तथा मैत्री सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि अवरोधों को पार करने के लिए आपको भगवान के पुण्य यशों को सुनना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति भागवतम सुन के अपने कार्यकलापों को शुरू करता है दिन भर के, तो उसकी चेतना सही रहती है। जो व्यक्ति ऐसे ही उठा और चाय पिया या जो भी है नाश्ता किया और फिर चले लग जाओ भी, तो उसका दिमाग हमेशा विचलित होता है छोटे छोटे चीजों के कारण। तो हमें पहले कोई भी दिनचर्या शुरू करने से पहले कम से कम माला 10 माला 16 माला करनी चाहिए, और फिर हम आरती करनी चाहिए भगवान की, फिर हमको भाव चाहिए, फिर हमें दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। यदि हम वास्तविक शांति चाहते तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा कि भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। समझने का मार्ग क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, समझने का मार्ग है। और उनके महिमामय कार्यों के लिए यशगान करना, मतलब प्रचार करना कि कृष्ण कितने महान है। तो ये अगर हम करेंगे तो हम वास्तविक शांति हमको प्राप्त हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो ये बताया था ना गुरु और संबंध, वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। प्लीज आप थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझाएंगे क्या? प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में लिखा है, अगर आप ठीक से देखोगे तो प्रभुपाद ने लिखा है कि निष्ठावान है अपने गुरु को भगवान के समान समझता है। तो भगवान के समान समझने का अर्थ है कि ये कृष्ण के समान ही है, मतलब ये कृष्ण ही है ना, एक तरीके से भगवान। हाँ, भगवान कृष्ण ही है ना। मेरे लिए वो कृष्ण है, शिष्य के लिए वो कृष्ण है, लेकिन गुरु क्या समझता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है मैं कृष्ण हूँ, समझ में। तो शिष्य को ये नहीं समझना है कि ये कृष्ण नहीं है, के लिए तो कृष्ण ही है, क्योंकि वो कृष्ण का एक रूप होता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गुरु ये कृष्ण का रूप होता है, लेकिन ये भी है कि गुरु भगवान नहीं होता है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर उसको भगवान को प्राप्त है तो उसको यही समझना है कि ये मेरे लिए भगवान ही है ना। भगवान ने मुझे इनके रूप में भगवान मेरे जीवन में आए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। और फिर वह जितना अपने गुरु का आदर करेगा उतने भगवान संतुष्ट होंगे और उतनी कृपा तो होगी, है ना। तो इसलिए इस्कॉन में ऐसा देखा गया है कि इस्कॉन से भी में कई लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते, ऐसा मैं देखता हूँ कि वो प्रभुपाद जी की भक्ति करते। देखोगे प्रभुपाद जी का नाम जब पुकारा जाता है तो लोग एकदम पागल होकर नाचते हैं, उतना मैंने भगवान के नाम का नहीं है। तो इसके लिए है ना, तो इसके लिए ये एक चीज हमको समझनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। श्यामा मैत्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं यही बताऊंगी। 26 जनवरी को इस्कॉन में गई थी ना, तो श्री
राम जी का प्रवचन था, वहां पे उनके साक्षात दर्शन भी हुए। फिर उन्होंने मेरी माला उसमें भी हाथ में लिया, भगवतम लिया अध्याय पहला, वो भी आशीर्वाद दिया, हाथ में लिया उसने। और वो कीर्तन कर रहे थे ना गुरुजी, तो वो आकाश में देख रहे थे और इतना स्माइल से, और उसकी नजर ना आकाश में ही थी, ऊपर में ही देख के कीर्तन कर रहे थे। तो मैं मेरे से बहुत सारे बहुत आए थे, तो सब पूछ रहे थे कि श्री राधा स्वामी जी ऊपर देख के स्माइल करते हैं और वहां पे ही कीर्तन करते हैं, सब वहां पे उसके नजर है। तो सब बोल रहे थे कि उनको वहां पे ना श्रीपाद जी दिखते हैं और वो वहां से उनके कीर्तन भी सुनते हैं, और उनको दोनों का कनेक्शन है। मतलब उनके मुझे बहुत ही हो रहा था, वो देख रहे थे सभी भक्त ऊपर, हम सभी भी उधर वहां पे ही देख रहे थे कि वो कहाँ पे देखा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी, अच्छा है, अच्छा है, ओके, अच्छा है, दर्शन मिलना अच्छा है। लेकिन दर्शन मिलने से भी ज्यादा हमें उस चीज के लिए समर्पित होना चाहिए कि महाराज ने किस तरह से अपना जीवन प्रभुपाद के लिए समर्पित किया, ये हमको शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज नवों को चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा राधा माता जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।